ज़िक्र हक़्क़े अली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीजल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराजे व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना आनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत। नाराए तकबीर। माशाल्लाह सारे मिलके बैक ज़बान जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, यज़ीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। बराए ताजीले ज़हूरे यूसुफ़े ज़हरा बुलंदतर सलावत। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ख़ुद बेदिल है मगर बाज़ दिल वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। बल्कि जुमला यूँ कहूँ, ख़ुद बेदिल है और उन दिल वालों की मोहब्बत में उसने बेदिल कायनात को भी दिल अता किया है। और उस बेदिल की और इन दिल वालों की मोहब्बत इस कदर उरूज पे है कि ख़ुद वो महमूद था, इन्हें मोहम्मद बनाया। ख़ुद आला था, इन्हें अली बनाया। ख़ुद फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़ था, इन्हें फ़ातिमा बनाया। ख़ुद मोहसिन था, इन्हें हसन बनाया। ख़ुद कदीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन बनाया है। ये अल्लाह की और इन हस्तियों की मोहब्बत है। बाद अज़ हम्दे खुदा दरूद व सलाम का लश्कर लेकर उस अज़ीम खानवादे की जानिब चलते हैं कि जिस खानवादे के निगरान को इमरान कहते हैं, जिनकी कहानी को कुरान कहते हैं, जिनके रब को रहमान कहते हैं, जिनकी मोहब्बत को ईमान कहते हैं, जिनके दर पे आने वाले को सलमान कहते हैं, जिन्हें छोड़ने वाले को शैतान कहते हैं। ये उनकी मोहब्बत मिलके। चूँकि बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। 5 दिन हाज़री होनी है
तो ज़ाहिर है जब भी कोई मिंबर पे मुझ जैसा तालिब इल्म या कोई भी ज़िम्मेदार ख़तीब या आलिम आए तो पहले ये सोचता है मैंने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक अशरा जो मैंने मजालिस से ख़िताब करना है मौजू क्या रखूं। फिर वो कुरान से आयत लेता है और आके हुसैन की मजलिस पढ़ देता है। क्या रिश्ता है हुसैन का और कुरान का। मजलिस हुसैन की पढ़ता है, इंतखाब कुरान से करता है। हर मिंबर पे आने वाले का कुरान से आयत का इंतखाब करके मिंबर पे लाके फिर उसकी तशरीह में हुसैन पढ़ना। कभी उस आयत की तशरीह में मोहम्मद पढ़ता है, कभी आयत की तशरीह में अली पढ़ता है, कभी हसन पढ़ता है, कभी ज़हरा पढ़ता है, कभी हुसैन पढ़ता है। मैं ये सोच रहा था कि हर मजलिस हुसैन में कुरान की आयत का इंतखाब इस बात की दलील है कि 14 सदियां पहले नोके सीना पर हुसैन ने कुरान पढ़ा था, अब कयामत तक कुरान हुसैन को पढ़ रहा है। क्या रिश्ता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मौला आपकी इन समाती विलाई अज़ाई समातों को हमेशा इसी तरह कायम व दायम रखे। रिश्ता देखिए हुसैन का और कुरान का। कभी कुरान हुसैन को पढ़ता है, कभी हुसैन कुरान को पढ़ता है। ये शहीद मोहसिन नकवी हमारे अहले बैत ने 4 मिसरे कहे, कमाल कर दिया। सैयद ने कहा था मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। कभी कुरान हुसैन को पढ़ता है। सुभान अल्लाह। चूंकि जिस अशरे का आगाज हुआ, इस अशरे के अख्ताम पे 2 अजीम हस्तियों की शहादत का दिन भी आएगा एक ही दिन में, रिसालत व इमामत। तो हमने आयत का उस आयत का इंतखाब किया जिसका ताल्लुक़ रिसालत से भी है, इमामत से भी है। यानी आप हमारे खमसे को ये नाम दे दें तो अच्छा होगा, खमसा रिसालत व इमामत। हिदायत का एक सिलसिला जो आदम नबी से शुरू हुआ था वो मुस्तफ़ा पे ख़त्म नहीं हुआ, मुस्तफ़ा पे नबूवत ख़त्म हुई है, हिदायत ख़त्म नहीं हुई। ये मैदान गदीर में पालानों का मिंबर बनाना, जहाँ ख़त्म नबूवत का ऐलान था वहाँ इफ्तिताह विलायत का ऐलान था कि नबूवत ख़त्म है, मगर इस सिलसिला हिदायत को जो सिलसिला लेकर चलेगा वो सिलसिला इमामत व विलायत है। हमने जो आयत आपके सामने पढ़ी, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, आज इतना ही तर्जुमा करेंगे। हबीब, ये जो काफिर कहते हैं कि आप काफिर, आप रसूल नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि जो ये कहे कि मोहम्मद रसूल नहीं है वो काफिर है। अगला तर्जुमा इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे, अभी इधर तक रहिए। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये जो कहते हैं काफिर कि आप रसूल नहीं हैं, पता चला सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक मोहम्मद और रसूलुल्लाह न पढ़ा जाए। अब ये न कहना कि करबला 2 शहजादों की जंग थी। भाई शाम के मिंबर पे बैठ के यजीद क्या कहता था, लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क ला खबरुन जा वला वही नज़ल। ये कहता था ये आले मोहम्मद ने ढोंग रचाया है, ना वही आई, ना रिसालत आई, ना नबूवत आई। ये वही का भी दुश्मन, ये रिसालत का भी दुश्मन। कुरान ने क्या कहा, जो रिसालत का मुनकिर वो काफिर। अब ये न कहना कि करबला 2 शहजादों की जंग थी, नहीं, इस्लाम और कुफ्र की जंग को करबला कहते हैं, इस्लाम और कुफ्र की जंग को। इस्लाम का हकीकी चेहरा हुसैनियत है, कुफ्र की बदनुमा तस्वीर यजीदियत है।
जिसके घर में कुरान पले वो हुसैन है, जिसके घर में शैतान पले वो यजीद है, जो जन्नत का मकीन है वो हुसैन है, जो शैतान का मकान है वो यजीद है, जो इमरान के घर में पले वो हुसैन है, जो किसी और के घर में पले वो यजीद है। इस्लाम की दस्तार हुसैन है, कुफ्र का धब्बा यजीद है, नगीना काबा हुसैन है, संगे सकीफा यजीद है। बल्कि जुमला कह दूं, मैसूना की भूल हो तो यजीद बनता है, फरजंदे बतूल हो तो हुसैन बनता है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हैदरी, बहुत शुक्रिया। ये जो काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, इनकी परवाह ना करें, इनकी परवाह ना करें। देखिए, मजहब शिया सिर्फ एक फिरका नहीं, बल्कि सिर्फ नहीं एक फिरका नहीं, बल्कि इस्लाम का हकीकी चेहरा तशय्यो है। हमारे यहां बुनियादी किरदार ज़ाते मुस्तफ़ा का है। रिश्तेदारी तो हमारे हम मयार ही नहीं। यही कुरान ने पैगाम दिया, नूह नहीं मानते तू कश्ती बना और ऐलान कर दे जो इसमें आ गया बच जाएगा, निजात पा जाएगा, और जो कश्ती से बाहर रहा गर्क हो जाएगा। जिन्होंने आना था वो आ गए, ना आने वालों में सगी बीवी भी थी और सगा बेटा भी था। मुझे बताइए कि अल्लाह ने बेटा समझ के छोड़ दिया, बीवी समझ के छोड़ दिया? अल्लाह सोचे नहीं नहीं मेरे नबी की लगती है, मेरे नबी का लगता है, नबी की लगना नबी का लगना कोई फर्क नहीं। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह ने मयार दिया है कश्ती। जब नबी ने ऐलान कर दिया कि कश्ती में आओगे तो बच जाओगे, अब नूह ये नहीं कह सकते मेरा अल्लाह मेरा बेटा है बचा ले। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब ये तेरा है ही नहीं। मुझे बताइए, इसको नूह का बेटा बनाया किसने था? किसने बनाया था? अल्लाह ने। अच्छा, बेटे होने का इनकार कौन कर रहा है? अल्लाह। अब आप क्या मानेंगे? अल्लाह ने खुद बनाया, ये भी अल्लाह ने, अल्लाह का काम। फिर अल्लाह खुद फरमा रहा है ये तेरा है ही नहीं, ये भी अल्लाह का फरमान। अब हम कहां जाएं? क्या मानेंगे मुझे बताएं? सवाल है, नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले बनाया था, बाद में जब अल्लाह ने कह दिया कि नहीं है, कोई और कहता तो फिर था। जब बनाने वाला खुद कह रहा है कि ये तेरा है ही नहीं, तो बस है ही नहीं। हसन हुसैन थे बेटी के बेटे, उसी ने नवासा बनाया था। फिर मुबाला में वही कहने लगा अब ये तेरे बेटे हैं। तो जब अल्लाह के कहने पे नूह के बेटे का इनकार कर लेते हो, तो उसी अल्लाह के कहने पे हुसैन को फरजंदे मोहम्मद क्यों नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? जिसने नवासा बनाया था उसी ने मुबाहला में बेटा बनाया है, हमने नहीं बनाया। अब ना अना व अब ना अकुम। कुरान में तो कहा बेटे लाओ, और मोहम्मद से भी कहा अली के घर से लेके जाओ। क्या आप कहते हैं कि कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया अब ना अना व अब ना अकुम, और नबी ने अपनी मर्जी से अली के घर का रुजू किया था? नहीं, मुस्तफ़ा ने अल्लाह के हुक्म पे कश्ती बन गई, ये तेरा है ही नहीं, जाने दे। अजाब आ गया। हजरत नूह की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ये दोनों बीवियां बड़ी खतरनाक थी। कुरान ने इनकी मुजम्मत की। सोहबत का असर होता है अपनी जगह, लेकिन शैतान की कनीजें नूह और लूत के घर में भी हो तो शैतान की रहती हैं। आसिया थी रहमान की कनीज, वो नबी के घर आके ठीक नहीं हुई, ये फिरौन के घर आके बुरी नहीं हुई।
इंसान का अपना किरदार होना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यही मयार है हमारा। रिश्तेदारी नहीं नू की चलेगी। और अल्लाह ने फिर फरमा दिया, देखिए जब तशबीह दी जाती है तो उसमें वजह तशबीह होती है। आप कहें मेरा बेटा चांद है, क्यों कहेंगे? वजह तशबीह है खूबसूरती। आपने उसमें भी खूबसूरती देखी, इसमें भी देखी, फिर आपने कह दिया ये तो वही है। अब पता चला नबी ने क्यों फरमाया था मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है। अल्लाह का नबी बता रहा है, कुरान में वाकया पढ़ा है ना। अल्लाह ने ये नहीं देखना नूह का क्या लगता है, अल्लाह ये देखेगा कश्ती में कौन आता है। अब कयामत तक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मयार दे दिया, मेरी अहले बैत कश्ती की तरह। अब ये कोई ना देखे कोई मोहम्मद का क्या लगता है, ये देखो अहले बैत का क्या लगता है। मयार अल्लाह ने दिया, मयार मुस्तफ़ा ने दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो हमारे यहाँ जो बुनियादी मरकजियत जिस हस्ती को हासिल है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। सगा चचा था अबू लहब, हम लानत करते हैं, था नबी का खून, मगर नबी से वफादारी नहीं थी। और नबी के घर से अगर जानवर भी वफा करे, ये कौम बड़ी सादी है, ये उसका भी एहतराम करती है। तो हमारे यहाँ मयार वफादारी है, वफादारी। सुभान अल्लाह। क्या कहा? जो कश्ती का लगता है। हदीस किस्सा आपने सुनी पढ़ी, जब पंजतन इकट्ठे हो गए, नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ये मेरी अहले बैत है। जबरील ने पूछा था या रब्बे वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? चूंकि नबी ने बता दिया था ये अहले बैत हैं। अब अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया मोहम्मद है, उसकी बेटी है, चूंकि मौजू छिड़ गया था अहलुल बैत का। और जबरील भी पूछ बैठा ये कौन है? अल्लाह ने फरमा दिया हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि अहले बैत का ताल्लुक रसूल से है, नहीं, अहले बैत का ताल्लुक बतूल से है, कश्ती से। बहुत शुक्रिया। जो कश्ती में आएगा निजात पा जाएगा, और जो कश्ती से बाहर रहेगा गर्क हो जाएगा। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, ये मयार भी हमें मुस्तफ़ा ने दिया। हिदायत का चिराग भी हुसैन है, नजात की कश्ती भी हुसैन है। कश्ती में जो आएगा, और देख लीजिए ऐसी कश्ती हुसैन इब्ने अली। करबला से पहले नजात का मयार ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मद रसूलुल्लाह था, मगर यही दोनों कलमा पढ़ने वाले करबला में हुसैन के सामने आ गए। अब मयार नजात हुसैन ने बदल दिया। अब करबला के बाद ये नहीं देखा जाएगा ला इलाहा कौन पढ़ता है, करबला के बाद ये नहीं देखा जाएगा मोहम्मद और रसूलुल्लाह कौन पढ़ता है, करबला के बाद ये देखो हुसैनियत की कश्ती में कौन है। वो तौहीद नहीं जो हुसैनियत से हटके हो, वो तौहीद, वो रिसालत नहीं जो हुसैनियत से हटके हो। हुसैनियत से हटके तौहीद और रिसालत है तो यजीद वाली, क्योंकि यजीदी लश्कर में नमाजी भी थे, हाजी भी थे। वो क्या वजह है? नमाज वहां भी थी, नमाज यहां भी थी, रोजे वहां भी थे, रोजे यहां भी थे, हाजी वहां भी थे, हाजी यहां भी थे, माथे पे मेहराब वहां भी थे, मेहराब यहां भी थे, दाढ़ियां वहां भी थीं, दाढ़ियां यहां भी थीं। फिर वो क्या है जो उनको जहन्नुम में ले गई, इन्हें जन्नत में ले गई? अच्छा, उनमें और इनमें एक कमाल ये है, वहां लालच दे दे के बुलाया जा रहा था, या चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। ये अजब अंदाज करबला में हुसैन इब्ने अली ने बनाया। खुदा की कसम, इंसान वजद में आ जाता है जब ये मंजर देखता है। वो क्या है जो इनमें था उनमें नहीं था? वो है मोहब्बत अहले बैत। अगर मोहब्बत अहले बैत न होगी, अगर विलायत अली न होगी,
कोई नमाज नमाज नहीं, कोई रोजा रोजा नहीं, कोई हज हज नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, अगर कोई नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी जिंदगी इबादत पे इबादत करता रहे, दिन को रोजे रखे, रातों को मुसल्ले पे गुजारे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में मारा जाए, सारी जिंदगी पैदल पे पैदल हज करे, लेकिन ए अली, मैं मोहम्मद कह रहा हूं, अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत, तेरी मवद्दत, तेरी विलायत नहीं, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, तुम्हारी ज़हनी नफासत की दाद देते हैं, तुम्हारे प्यार व उल्फत की दाद देते हैं, जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मखलूक तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं। ये मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है जो सामने निखरती है। नीयत के साथ साथ अमल का होना ज़रूरी है। हमारी मजलिसें देख के, हमारे जुलूस देख के ज़माना कहने पे मजबूर हो जाता है, हम भी मानते हैं। बहुत शुक्रिया, हम भी मानते हैं। और शियो, तुम्हारा 2 महीने सफ़े अज़ा पे बैठना दलील है, बस तुम ही मानते हो। नीयत के साथ अमल हो, नीयत के साथ अमल हो। हम अहले बैत को भी मानते हैं, आप में और हम में फर्क ही यही है, आप अहले बैत को भी मानते हैं, हाँ हम अहले बैत को ही मानते हैं। जो इस कश्ती में आ गया निजात पा गया, और जो इस कश्ती से बाहर गर्क हो गया। मयार नबी ने दिया। हमारे यहाँ बुनियादी किरदार मुस्तफ़ा का है, जो मुस्तफ़ा ने। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? माशाल्लाह, अभी नमाज पढ़ के आए। अच्छा, क्या जोड़ बनाया? वहाँ मस्जिद, यहाँ मजलिस, और दोनों सफ़ों में एक ही चीज़ है। वहाँ नौकर आगे भी बैठ जाए, सरदार ने फील ही नहीं किया, और यहीं पे है। क्या मुमकिन है कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला नौकर किसी महफिल में सरदार के आगे बैठे? ये वाहिद मजलिस हुसैन, नौकर आगे बैठा, न नौकर ने कभी सोचा मैं आगे बैठा हूँ, न सरदार कभी सोचेगा मैं पीछे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ नौकर को भी पता है, सरदार को भी पता है, जट बाहर होगा, चौधरी बाहर होगा, राना बाहर होगा, मलिक बाहर होगा, यहाँ सारे दरे हुसैन के फकीर हैं। खुदा की कसम, एक ही रंग है अल्लाह की नमाज में और हुसैन की मजलिस में। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, आपको अल्लाह से मोहब्बत है। आप इजहार मोहब्बत भी करते हैं। मुझे बताइए, मैं अल्लाह से यहाँ बैठ के कहूँ मेरा अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है, आगे से जवाब कभी आया किसी को कि मुझे भी तुझसे मोहब्बत है? ये तो मुसल्लम है कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये मुसल्लम अपनी जगह। लेकिन कभी आपको आवाज़ आई हो, अल्लाह ने फरमाया हो, बंदा मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ? नहीं आई, ये तो दिल टूट जाएगा। एक तरफ से इजहार मोहब्बत हो और आगे से जवाब ही ना मिले। जो हंस पड़े हैं वो जानते हैं, मुश्किल होता है। जानते हैं मोहब्बत होती क्या है? मोहब्बत बहरे तूफ़ानी है जो साहिल नहीं रखता। मोहब्बत दश्ते बेपाया है जो मंजिल नहीं रखता। मोहब्बत एक बगोला है जो दश्ते दिल से उठता है। मोहब्बत पर्दा महमल है जो मुश्किल से उठता है। मोहब्बत कीमिया है करबला की खाक में ढूंढो।
मोहब्बत अक्ले कुल है, इसे अफलाक में ढूंढो। मोहब्बत मानियों अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत, और दीन में मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं। कभी किसी को आवाज़ नहीं आई, मेरा अल्लाह तेरा बंदा तेरी बारगाह में गया, सुबह शाम कहता है मुझे तुझसे मोहब्बत, मुझे तुझसे मोहब्बत। आगे से तू भी तो बता, क्या तुझे भी हमसे मोहब्बत है या नहीं? आए कुरान की जानिब, खुदा ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब इनसे कह दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। ज़ात मुस्तफ़ा को ज़हन में रखना है। अच्छा, अल्लाह से मोहब्बत करके इसके बदले में अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, शर्त है इत्तिबाए मोहम्मद। मोहम्मद की इत्तिबा नहीं करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। इस आयत में 3 जुमले, मैं बड़ा समझा के रुक रुक के ठहर के बात कर रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ के जाएं। 3 जुमले, पहला अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दूसरा जुमला तो मेरी इत्तिबा करो, तीसरा जुमला अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। दरमियान से इसे निकाल दे, क्या अल्लाह मोहब्बत करेगा? नहीं। अल्लाह की मोहब्बत पा करके अल्लाह की मोहब्बत पाई नहीं जा सकती। अल्लाह से मोहब्बत करके अल्लाह की मोहब्बत पाई नहीं जा सकती। कितना प्यारा है मोहम्मद को हुसैन, यहां कोई शर्त भी नहीं रखी, फरमा दिया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा, शर्त है। लेकिन जब हुसैन से मोहब्बत करो फौरन अल्लाह मोहब्बत करेगा। मुमकिन है कोई कहे किबला आप लोग ही तो मिंबरों पे कहते हैं जब हदीस कुरान से टकराए तो वो हदीस हदीस नहीं होती। ये तो सरासर टकरा रही है। कुरान में शर्त है, हदीस में कोई शर्त ही नहीं। ये कैसे हो गया कि अल्लाह मोहब्बत करे बगैर किसी शर्त के? भाई कोई तारुज़ नहीं, कोई टकराव नहीं। हदीस भी सही है, आयत भी सही है। आयत में क्या शर्त थी? इत्तिबाए मोहम्मद। और यहाँ क्या? जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और भाई मोहब्बत हुसैन को ही तो इत्तिबाए मोहम्मद कहा जाता है। इससे बड़ी मोहम्मद की इत्तिबा क्या है? अच्छा, रसूल की इत्तिबा करनी है, यानी रसूल के पीछे पीछे चलना है। हमने तो रसूल को देखा भी नहीं, अब पीछे कैसे चलें? इसका माना फिजिकल तौर पे पीछे चलना नहीं, इत्तिबा सीरत पे चलना, सुन्नत पे चलना। और इसकी तशरीह कुरान ने भी एक आयत में बयान कर दी, वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। अगर ये करोगे तो ये इत्तिबाए मोहम्मद होगी तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत पाने की शर्त है जो मोहम्मद दे वो ले लो। भाई कुरान से बाहर नहीं जाना, कुरान में रह के गुफ्तगू करेंगे। मुमकिन है मैं कोई किताब ले आऊं और आप कहें कि हम उस किताब को ही नहीं मानते, मैं आपकी ले आऊं वो कहें हम आपकी नहीं मानते। तो सोचा किताब वो लाते हैं जिसे सारे मानते हैं। ये जिन्होंने 14 सदियां पहले कहा था ना हमारे लिए किताब काफ़ी है, उन्हें किताब से ही बताएं, किताब से ही, उन्हें किताब से ही बताएंगे हमारे लिए अली काफ़ी है। किताब से ही बताएंगे, किताब से हटके नहीं। माशाअल्लाह, आप सलामत रहिए। खुदा की कसम में एक लफ्ज़ के खरीदार बैठे हैं मेरे सामने। जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह उम्मत ने सब ले लिया। मैं दलील देता हूं भाई, हजरत जबरील को मानते हैं, देखे हैं तो मानते क्यों हैं? क्योंकि नबी ने कहा, जब नबी ने कह दिया तो बस जबरील है। कयामत देखी, मानते हैं क्योंकि नबी ने कहा। सब कुछ छोड़ो, अल्लाह देखा है, मानते हो। और मजे की बात यह कि जिसने हमें बताया अल्लाह है उसने खुद भी नहीं देखा।
लेकिन हमने चूंकि उसकी जबान पे इतना यकीन किया, वो 14 सदियां पहले मदीने की मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के एक सच्चे ने कहा, तो ये बूस्तान ज़हरा इमाम बारगाह में आज 21 सफर की मजलिस में रात के 9 बजे बैठ के आप मान गए कि जब उसने कहा है तो वो है, तो बस वो है। यार हद नहीं हो गई? जो नबी ने तुम्हें बिन दिखाए दिया तुमने वो ले लिया, और जो दिखा दिखा के उठा उठा के तुमने वो ना लिया। जिसने हमें अल्लाह दिया है उसी ने हमें अली दिया है, उसी मुस्तफ़ा ने अली दिया है। अब 2-3 आयतों को ये जो मैंने पढ़ी ज़हन में रखिए, नतीजा दूंगा और फिर देखूंगा नतीजे तक कौन पहुंचा है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, अली अली भी करो तो अल्लाह मोहब्बत करेगा, क्योंकि इत्तिबाए मोहम्मद शर्त है अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, और इत्तिबाए मोहम्मद का है जो रसूल दे वो ले लो। और ये रसूल वो रसूल है, बंदों ने देखिए, आज मैंने कुछ दिन पहले तौहीद पे मजलिस पढ़ी थी एक जगह, तो मैंने वहाँ एक बात की थी, चले कर देता हूँ। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत एक नारा लगाया जाता है, हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक, तो हम एक क्यों नहीं, है ना ये। मेरा सवाल है, जब इत्तिहाद के लिए ये नारा लगाया जाता है हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, हमारी किताब एक, ये क्यों नहीं कहते हमारा अली एक? सवाल है। तो इसका जवाब मुझे क्या दिया जाएगा? किबला ये नारा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मानते तो सारे हैं अली को, एक जैसा थोड़ी मानते हैं, कोई पहला मानता है, कोई चौथा मानता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा अली एक? फिर माफ कीजिएगा, ऐसे तो हमारा खुदा भी एक नहीं। मुकम्मल क्लिप काटिएगा इतना नहीं काटना, बात मुकम्मल। जब मयार एक मानने का ये है कि सबके मानने का अंदाज भी एक हो, तो फिर हम कहेंगे कि एक है। तो फिर खुदा को क्या सारे एक जैसा मानते हैं? नहीं मानते। हमारा खुदा वो है जो जिस्म नहीं रखता, तुम्हारा खुदा वो है जो टांग जहन्नुम में डालेगा। भाई ये हवाई बातें मैं नहीं कर रहा, किताबों में मौजूद है, सही किताबों में ये गलत, हाँ सही किताबों में गलत लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? जो बाहर से सही लिखा हुआ अंदर सारा सही है। मुल्तान में एक हाफिज साहब थे जिन्होंने सोन हलवा बनाया था, वो बेचारे मर गए, दुनिया से चले गए। एक दुकान थी उनकी, चूंकि उनका बिकने लगा, फिर सब ने अपने हलवे बेचने के लिए डब्बों पे लिख दिया हाफिज का सोन हलवा। ये हर बंदे का लिखना हाफिज का दलील है कि इनमें से किसी का भी हाफिज का नहीं है। तवज्जो है, जो बाहर का टाइटल ताकीद के साथ लगाया जाए तो कोई गड़बड़ जरूर होती है। बिल्कुल गलत लिखा, हम नहीं मानते, हमारे यहाँ गलत है, आपके यहाँ सही होगा कि जी अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह अपनी टांग जहन्नुम में डालेगा, और पहले बंदों को डालेगा और पूछेगा हल में मज़ीद और चाहिए, जहन्नुम कहेगी हाँ चाहिए, फिर अल्लाह अपनी भी डाल देगा। जिनका अल्लाह खुद जहन्नुम में जाए। हम ऐसे खुदा के कायल नहीं हैं। खुदा का शुक्र है हमने तौहीद नहजुल बलागा से ली है, खुदा का शुक्र है हमने तौहीद सहीफ़ा सजादिया से ली है। हम उस खुदा को नहीं मानते जो टांगे रखता हो, जो जहन्नुम में जाए। हम उस खुदा को मानते हैं जिसका अली भी जन्नत और जहन्नुम तकसीम करता है। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना। दिल हो तो मैं इस हदीस की भी तशरीह कर दूं। शेख सदूक अलैहिर्रहमान इस हदीस को लिखा, और 8वें मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला की बारगाह में एक बंदा आया, नाम लिखा है,
उसने कहा कि सरकार, ये जो आपके नाना ने, आपके जद ने फरमाया कि अली जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला है, ये कैसे मुमकिन है? जबकि मालिक यौमिद्दीन अल्लाह होगा तो अली तकसीम कैसे करेगा? अली के अली लाल ने दिलों के राज पढ़ लिए और ज़र्फ भी जान लिया। फरमाया आप ये हदीस मानते हैं कि नबी ने फरमाया कि अली की मोहब्बत ईमान है? उन्होंने कहा बिल्कुल मानता हूँ। अली की दुश्मनी मुनाफिकत है? मानता हूँ। फरमाया मोमिन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नुम में जाएंगे। रिवायत सिर्फ इतनी नहीं, मुकम्मल सुनिएगा, मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा। वो गया, 8वें मौला का सच्चा सहाबी ख्वाजा अबा सल्लत पास खड़ा था। जैसे ही सवाल करने वाला गया, ये ख्वाजा आ गया। इसने कहा मौला कमाल कर दिया आज तो, कैसे लाजवाब किया। वापस चला गया। मौला ने फरमाया अबा सल्लत, वो जवाब उसके लिए था, तेरे लिए ये जवाब नहीं। कदमों पे गिरा। मौला ये क्या सवाल, एक जवाब दो। फरमाया ज़र्फ दो है, सारे अली एक जैसा नहीं सुन सकते। तो मौला मुझे बताइए मेरा क्या ज़र्फ है? मौला ने फरमाया सुन ख्वाजा अबा सल्लत, माशर का मैदान सजेगा, यहाँ जन्नत यहाँ जहन्नुम, दरमियान में अबू तालिब का बेटा अली माशर से बंदे चुन चुन के जन्नत में डाल डाल के फरमाएगा ये तू ले ले क्योंकि ये मेरा है। फिर जहन्नुम के हवाले करेगा, ये तू ले क्योंकि मुझे भोगता रहा है। सवाल एक, तवज्जो है, हम ऐसे खुदा को नहीं मानते। जिस तरह सारे मुसलमानों ने अल्लाह को एक जैसा नहीं माना, ऐसे मेरे नबी को भी एक जैसा नहीं माना। भाई इससे बड़ी बुनियादी हस्ती, बुनियादी शख्सियत, बुनियादी किरदार, बुनियादी अकीदा मुसलमानों में और क्या होगा? अल्लाह और नबी के अलावा तमाम मुसलमानों में नबी को नहीं मानते एक जैसा। ये जो एक बात चली है ना कि ये शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, ये सही कहते हैं। सोच लें फिर दाद दीजिएगा। शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, ये इनका एतराज़ करना बिल्कुल सही है। मैं अलमैन के दरमियान बैठा हूँ, बरसर मिंबर बावुज़ू हूँ, ऑन द रिकॉर्ड मेरे सामने 4 कैमरे, एक बड़ा 3 छोटे, और ये सारे मुझे लाइव चला रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका ये एतराज़ करना कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, आपका ये एतराज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने नबी सुना है वहाँ से, अली सुना है यहाँ से। जब वहाँ नबी सुना तो आप सुन के आए थे, नबी 40 साल तक नबी नहीं था। और जब यहाँ आए तो मोहसिन काज़मी ने मिंबर पे बैठ के पढ़ दिया कि अली 3 दिन का कुरान पढ़ता रहा। फिर तो आप कहेंगे जब नबी नहीं था तो अली 3 दिन में कुरान कैसे पढ़ सकता है? फिर तो आप कहेंगे ना कि शिया देखे कहा नहीं था अली को नबी से बढ़ा देते हैं। जब नबी को 40 साल तक अपना नहीं पता तो अली को 3 दिन का कुरान कैसे आ गया? ओ भाइयों, हम अली को नबी से नहीं बढ़ाते। अगर अली हमसे सुना है तो नबी भी हमसे सुनो। जब आप अली भी यहाँ से सुन रहे हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान भी यहाँ से सुनिए। एक जुमला मैं कहूँगा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में, इससे बड़ा जुमला मुझ जैसे तालिब इल्म के पास और कोई नहीं। जिसकी शागिर्दी में अली नाज करे उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका शागिर्द अली हो वो उस्ताद क्या होगा? नबी हमसे सुनो। आपने 40 साल तक नबी नहीं माना, हमने 40 साल पहले भी नबी माना।
हमने 40 साल के बाद भी नबी माना। हम नबी को उस वक्त भी नबी मानते थे जब नबी 40 साल से पहले थे। हम नबी को तब भी नबी मानते थे जब नबी 40 साल के बाद थे। हम नबी को तब भी नबी मानते थे जब खदीजा का माल लेके जाते थे। हम नबी को तब भी नबी मानते थे जब आमिना की गोद में थे। हम नबी को तब भी नबी मानते थे जब अब्दुल मुत्तलिब ने लिया था। हम नबी को तब भी नबी मानते थे जब अबू तालिब के घर से खाते थे। हम नबी को तब भी, अरे हमसे पूछो कि नबी कब से नबी है। हम नबी को तब भी नबी मानते थे जब तेरा और मेरा बाप मट्टी और पानी में खमीर हो रहा था। जब आदम मट्टी और पानी में खमीर थे तब भी नबी नबी थे, और जब नबी तब नबी थे, अली भी तब वली थे। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा। मेरा और अली का नूर भी एक है, मेरे और अली का शजरा भी एक है। हमसे सुनो नबी। इस दफा इंशाल्लाह मैं रिसालत ही पढ़ूंगा। लोगों ने अजीब मजाक बनाया, शिया ये करते हैं, शिया वो करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर ख़त्म हो गया। अब इल्म का दौर है, तहकीक का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है। अब कैमरे हैं, घर घर में मजलिस जा रही है। और कमाल कर दिए भाई आप लोगों ने भी। जिनके यहाँ आने से निकाह टूटते थे, आपने यही घर पहुंचा दिया। और कमाल ये जिनके अलम देखने से निकाह टूटेगा, मजलिस में जाने से निकाह, और तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली टूटने वाली। ये जिनके टूटते हैं ना, इनके होते ही नहीं है। वरना वो भी कोई निकाह जो अलम देखने से टूट जाए। बहरहाल नबी नबी है, अली अली है। तो क्या मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी को वैसा लोगों ने नहीं माना जो शान मुस्तफ़ा है। हम में और नबी में फ़र्क क्या है? कुरान, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद। जान रखो कि तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी लाइबुन व लहवुन, खेल तमाशा, लहव व लाभ, व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम, एक दूसरे के दरमियान खुद को बाज़ीनत बनाना, फ़ख्र करना, व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद बढ़ाने के चक्रों में रहना। यही है हमारी दुनियावी ज़िंदगी। बच्चे थे, तरतीब देखिए कुरान की आयत की, बच्चे थे तो खेल कूद, लाभ व लाभ में ज़िंदगी गुजर गई। ज़रा बड़े हुए, जवान हुए, अब फ़ख्र करना शुरू किया। मेरा मोबाइल उससे अच्छा होना चाहिए, मेरी गाड़ी उससे अच्छी होनी चाहिए, मेरा घर उससे अच्छा होना चाहिए। ये ज़ीनत और फ़ख्र में ही जवानी गुजर गई। अब जब बूढ़े हो गए, न खेल के काबिल रहे, ना खुद को बाज़ीनत बनाने के काबिल रहे। व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद, अब माल बढ़ाओ या औलाद बढ़ाओ। यही है ना सारी ज़िंदगी में, अल्लाह कहीं भी नहीं। दुनियादारी है, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं। ये आयत है। लेकिन मुस्तफ़ा की ज़िंदगी क्या है? कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब इनसे कह दो मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरा नुसुकी व सलाती, और मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के सिवा सब कुछ, और मोहम्मद की ज़िंदगी में अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं। यानी नबी की सारी ज़िंदगी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसके लिए? अल्लाह के लिए। तवज्जो चाहिए, नबी की सारी जिंदगी अल्लाह के लिए। जो जिंदगी अल्लाह के लिए थी वही एक रात खतरे में आ गई। क्या बात है आपकी? या अली मेरे बिस्तर पे सो जा, मेरी जिंदगी को खतरा। ये जिंदगी किसके लिए थी? अल्लाह के लिए। अब अली अगर जिंदगी बचाने के लिए सोए तो क्या नबी के लिए सोए या अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए सोए ना। नबी की जिंदगी अल्लाह के लिए। अब अली सोया। अच्छा, आप सुनते रहते हैं अली सारी रात इबादत करते थे। इबादत किसके लिए? अली का जागना भी अल्लाह के लिए, अली का सोना भी अल्लाह के लिए। अली सोया किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब अली नबी की जिंदगी बचाने के लिए सोए और नबी की सारी जिंदगी अल्लाह के लिए, आज अली का सारा सोना
कितना कीमती सोना था जो रातों रात बिक गया। खरीदार ने देर भी नहीं की। ओए होए होए, इतना पसंद आ गया ये सोना। और सोने वाले से कहा बेचेगा। खुदा की कसम ये जुमले फैसलाबाद में पढ़ने के ही काबिल हैं। उसने खरीदना चाहा तो सोने वाले से कहा बेचेगा। इसने कहा देगा क्या? या अली या अली या अली या अली। जाहिर है कीमती सोना था, सौदा आंखें बंद करके थोड़ी करना था। मैं दे दूंगा, तू क्या देगा? उसने जब कायनात को देखा, ये सारी चीजें तेरे सोने के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि सोना बड़ा कीमती था। यूं कर, मेरी मर्जियां ले ले, तू अपना सोना मुझे दे दे। इसने कहा ठीक है, सौदा हो गया। फौरन जबरील को भेजा मुस्तफा पे। अमीन अन्नास से मन यशरी नफ्सा इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच के अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। कितना प्यारा सौदा हुआ, फौरन इश्तिहार दे दिया, कुरान में इश्तिहार दे दिया। अब ये मेरे सोने का लेन देन कयामत तक इंसानियत बढ़ती रहेगी। मैंने मर्जियां दे दी, उसे सोना ले लिया। अब ये सोना उसके पास, उसकी मर्जी इसके पास। अब रजी अल्लाह किसी को कहने से पहले ये सोच लेना ये भी राजी है या नहीं, तवज्जो है या नहीं। हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब अली सोए नबी की जिंदगी बचाने के लिए। अब गोया अली सोए अल्लाह के लिए। जब अली अल्लाह के लिए सोए, मेरा अल्लाह तेरे लिए सो रहा हूँ, मेरा सारा वजूद तेरे लिए, मेरा सर तेरे लिए, मेरी आंखें तेरे लिए, मेरा चेहरा तेरे लिए, मेरे हाथ तेरे लिए, मेरी जुबान तेरे लिए। फिर उसने भी कहा अच्छा, फिर ये भी ऐनुल्लाह, ये भी वजहुल्लाह, ये भी यदुल्लाह, ये भी लिसानुल्लाह, ये भी उज़नुल्लाह। जब ये सारे मिल जाएं तो फिर बनता है अली जुन वलीयुल्लाह। अली जुन वली, सुभान अल्लाह। रिसालत को वैसा मानिए जैसा मानने का हक है। रिसालत का अकीदा लेना है तो अली से लीजिए, जिसको नबी ने खुद फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे, लहमों का लहमी दमों का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। अच्छा, मैंने पहले क्या पढ़ा? इनुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह अली, लहमों का लहमी दमों का दमी अली। हर इंसान के वजूद के दो हिस्से हैं, एक ज़ाहिरी हिस्सा, एक बातनी हिस्सा। ज़ाहिर में चेहरा है, ज़ाहिर में हाथ हैं, ज़ाहिर में ज़ुबान है, ज़ाहिर में आंखें हैं, बातिन में खून है, बातिन में गोश्त है, बातिन में रूह है। अली का ज़ाहिर अल्लाह का हो गया। क्या सौदा है खुदा की कसम। अली का बातिन मोहम्मद का हो गया। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। अब अली से मोहब्बत अली से नहीं, आधी अल्लाह से मोहब्बत है, आधी मोहम्मद से मोहब्बत है। अली के दुश्मनों पे लानत, सिर्फ दुश्मन अली पे लानत नहीं, आधी तौहीद के दुश्मन पे है, आधी मोहम्मद के दुश्मन पे है। और यही वजह है कि हमारे प्यारे भाई सैयद नदीम रज़ा सरवर साहिब खुदा सलामत रखे, उन्होंने पढ़ा, रेहान आज़मी मरहूम ने लिखा, दुश्मन हैदर करार खुदा का दुश्मन, दुश्मन रब का नबी से नहीं कोई बंधन, इब्ने मरजान हो मुलजिम हो या शिमरे जोशन, अर्श और फर्श पे दोज़ख का यही है ईंधन। लबे कुरान से इन लोगों पे लानत उतरी, इनकी नस्लों में अली से ना मोहब्बत उतरी।
लानतुल्लाह अला आदाइका या अली, ए अली तेरे दुश्मनों पे लानत हो, क्योंकि ये अल्लाह के दुश्मन हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानना, अली को मानना, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानना, हसन और हुसैन को मानना, क्योंकि नबी ने ये हमें अता किए हैं। अच्छा, हम अली को इसलिए थोड़ी मानते हैं कि अली अबू तालिब के बेटे हैं। अगर हम अली को इसलिए मानते हैं कि अबू तालिब के बेटे हैं, फिर हक बनता था ज़्यादा हम तालिब को मानते, क्योंकि वो बड़े बेटे हैं। ज़्यादा तालिब को मानते हैं हम, लेकिन जिस तरह अली को मानते हैं किसी को नहीं मानते नबी के बाद। हक बनता फिर हम तालिब को ज़्यादा मानते क्योंकि बड़े बेटे हैं, जाफ़र को ज़्यादा मानते क्योंकि वो बड़े बेटे हैं, अकील को ज़्यादा मानते क्योंकि वो बड़े बेटे हैं। तीनों पहले हैं और अली का नंबर चौथा है। खुदा की कसम हम अली को पहले से भी अफजल मानते हैं, हम अली को दूसरे से भी अफजल मानते हैं, हम अली को तीसरे से भी अफजल मानते हैं, तालिब से भी अफजल अली है, जाफर से भी अफजल अली है, अकील से भी अफजल, क्योंकि अली से पहले जितने तीन आए उनमें से किसी का बाजू मोहम्मद ने बुलंद नहीं किया। सारे मिलके दोनों बाजू बुलंद करके क्या मैंने अर्ज किया था, मोहब्बत हुसैन ही इत्तिबा रसूल है। और आज आप देख लीजिए माशाल्लाह, खुदा ज़िंदगियां दराज फरमाए, हमारे कुछ अहले सुन्नत उलमा की कमाल कर दिया, खुदा की कसम। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब, खुदा सेहत व सलामती अता फरमाए। मुझे याद है एक मरतबा, बहुत छोटा था मैं, स्कूल लाइफ की बात है, तो उन दिनों इनका बड़ा चर्चा था डॉक्टर साहब का। एक मजलिस में हम गए, वहाँ आप जानते हैं कि स्टॉल लगे होते थे सीडीज़ के, मजालिस की और ये नोहों की। अब तो नहीं, अलबत्ता मोबाइल आ गए और ये सारा। वो सीडी 30-35 रुपए की आती थी एक, फिर घर जाके उसको मोमिनीन सुनते थे। अचानक मैं मजलिस में, हमारे बारगाह में मजलिस थी, तो वहीं से गुजर हुआ, तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब के 2 यानी सीडी से मुश्तमिल एक मौजू था, और मौजू था ईमान अबू तालिब। मैंने देर ना की और मैंने ख़रीद ली। बाबा मेरे साथ थे, मैंने कहा बाबा मैंने ये सीडी ख़रीदनी है। खैर उन्होंने ख़रीद के दी, मैं घर चला गया और मैंने वो ईमान अबू तालिब ख़रीदने का मकसद ये था कि मैं इनका ईमान चेक करूं। थोड़ा हमने अबू तालिब का ईमान चेक करना था, नौज़ुबिल्लाह, हमने ये देखना था इनका ईमान कैसा है। बहरहाल अच्छा था। तो उस तकरीर में उन्होंने एक जुमला कहा था, मैंने उसी टाइम डायरी में लिखा और अब तक पढ़ रहा हूं। कमाल जुमला, खुदा की कसम। लेकिन कमाल मैं दोबारा करूंगा आगे, और कमाल जो रह गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हर कमाल अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूबे किबरिया को अता किया, हर कमाल। तो ये कैसे मुमकिन है जब हर कमाल दिया हो और शहादत ना दी हो? भाई मौत के कमाल को शहादत कहते हैं ना, तो ये कैसे मुमकिन कि वफात हुई और शहादत नहीं हुई? तो उन्होंने लिखा कि ये मुमकिन नहीं, जब हर कमाल दिया है तो नबी को शहीद किया गया। फिर उन्होंने कहा कि किस तरह शहीद किया गया। शहादत 2 किस्म की है, एक शहादत सिर्री छुपी शहादत, एक शहादत जली ज़ाहरी शहादत। उन्होंने कहा नबी से हसन भी है, नबी से हुसैन भी है। हसन की शहादत शहादत सिर्री थी, वो हसन की नहीं मोहम्मद की है। हुसैन की शहादत शहादत जली थी, ये हुसैन की नहीं मोहम्मद की है। अगला जुमला मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा। जब डॉक्टर साहब आपको पता है कि हसन की शहादत हसन की नहीं मोहम्मद की है, हुसैन की शहादत हुसैन की नहीं मोहम्मद की, तो ये भी तो मानो हसन का कातिल हसन का नहीं मोहम्मद का है, हुसैन का कातिल हुसैन का नहीं मोहम्मद का है। जो हुसैन का दुश्मन वो मुस्तफ़ा का दुश्मन, जो मुस्तफ़ा का दुश्मन वो किबरिया का दुश्मन। कल 40 का दिन था और चहलुम माशाल्लाह मोमिनीन अज़ादारों ने भरपूर तरीके से मनाया। मौला सबको सलामत रखे। हमारे शहर सियालकोट में एक अजीब वाक़या पेश आया। यहाँ से मोमिनीन अज़ादार जा रहे थे, सामने से इतनी दाढ़ियों वाले आ गए,
कमाल हो गया, हुसैन के मुकाबले में मुसलमान ही आ गए। यजीद की वकालत में मुसलमान, और हाथ में इतने लंबे लंबे असा तरतीब से खड़े थे। वीडियो बड़े मजे की है। पहले नौजवानों ने देखा कि भाई कुछ नहीं करते, हम अमन के दाई हैं, आराम से गुजर जाएं, लेकिन उन्होंने एक बंदूक भी रखी, पत्थर मारने शुरू किए। अब नौजवानों ने कहा बात नहीं बनेगी। हाथ में तो कुछ था नहीं सिवाय अलम के। उन्होंने गाजी के अलम को अपना आसा बनाया। कौन कहता है गाजी हिफाजत नहीं करते? खुदा की कसम वही मंजर था जब दरिया पे अब्बास आया तो अशकिया भागे। और यही मंजर सियालकोट में भी दिखने को मिला। इतने इतने पानी में भी, इतने इतने करके भी। ज़ाहिर जब पानी था तो कपड़े ऊपर ही उठाने थे। क्या मंजर था, कपड़े शलवारें ऊपर उठाई और दौड़ते जा रहे हैं। आपको कहा किसने था कि पंगा लो? बहरहाल असलियत तो सामने आ गई। और मैंने वीडियो देखी, सहाबा के नारे लगा रहे हैं। भाई कौन सा ऐसा आजादार है जो सहाबा के मुखालिफ मशी करता है? हमारी जुबान पे तो बस एक नारा, लब्बैक या हुसैन, बस। तुम जिद में आ गए। दुश्मन सहाबा पे लानत, उन्होंने कहा बेशुमार। ठीक है, हम इसके मुनकिर हैं। दुश्मन सहाबा पे भी लानत, दुश्मन ज़हरा पे भी लानत। कोई शियाजादार सहाबा की तौहीन नहीं करता, हम जायज ही नहीं समझते। और आपने जिद बना ली। असल में वकालत यजीद की करनी थी, लेकिन पीर बेचारा इस काबिल ही नहीं कि बाहर आके नाम लिया जाए। वो फिर यजीद की वकालत करते करते सहाबा का बैनर बना देते हैं। जाहिलो, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। तू भी यजीद रख। वकालत करनी है तो खुल के करें। बहरहाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान अमन का मुल्क है, पाकिस्तान अमन का, सलामती का मुल्क है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शिया सुन्नी हुसैनी आबाद हैं। कोई भी इस तरह की बात ना की जाए। और हम हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते हैं, कोई भी किसी का भी दिल करे, कभी किसी मौके पे धरना, कभी कहीं पे एहतजाज, वहाँ कोई नहीं रोकता। हुसैन के नाम पे एहतजाज, हुसैन की मजलूमियत पे एहतजाज हो तो FIR ये वो। भाई एहतजाज करना भी ज़माने ने हमसे सीखा, धरने देना ज़माने ने हमसे सीखा। ये हमारा एहतजाज है जो 14 सदियों से हो रहा है। लेकिन नाज किया करो अली वालों, तुम तरबियत पा के बाहर जाते हो। लोग एहतजाज करते हैं, गाड़ियाँ भी जलाई जाती हैं, अमला को नुकसान भी पहुँचाया जाता है, केले भी लूटे जाते हैं। कल मैंने तस्वीर देखी थी, रिक्शे पे केले वाला मुतमईन होके जा रहा था। उसे मालूम था ये कुछ नहीं कहेंगे, इनके काले कपड़े हैं, ये कुछ नहीं कहते, इनके हाथ में गाजी का आलम है। हमने आज तक किसी के घर को आग नहीं लगाई। जानते हो क्यों नहीं लगाई? हम जुलूस निकालने से पहले जलसा करते हैं, हम मजलिस करते हैं, पहले जवानों की तरबियत करते हैं। बेटा किसी के घर को आग नहीं लगानी। घरों पे आग लगाने वाले दीनदार नहीं होते, दहशतगर्द होते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते। बहरहाल इस फिजा को रोकना चाहिए और प्यार मोहब्बत के साथ। हुसैन सबका है। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? तुम हक बात कहो, तुम्हारी है करबला। चले जाओ करबला, चेहलों के दिन रंग ही अजीब है। बेचारा साहिब बेचारा का चारा बना होता है। प्यासा
प्यासे को प्यासा, पानी पीने वाले को मज़ीद पानी पिलाता है। तुम सारे वहाँ जाके बेवतन होते हो। हुसैन, क्या कहने उस बेवतन हुसैन के, खुद बेवतन था, अपने आशिकों का वहाँ वतन बना दिया। खुद बेकफन था, वहाँ से आज कफन तकसीम करवा रहा है। अगर तुम ज़िंदगी में कभी चेहलुम करबला में गुजार लिया है ना, कोशिश करना एक चेहलुम शाम में गुजारो। तुम देखोगे जिसके पास कफन नहीं था उसके शहर से कफन मिलता है, और जिसके पास चादर नहीं थी शाम से चादरें तकसीम होती हैं। अज़ादारों, 2 मुहर्रम ये काफिला करबला में आया। जैसे ही रहवारे हुसैन ने अपने कदमों को रोका, हुसैन समझ गए करबला आ गई है, मगर हिम्मत न थी बहन को कैसे बताऊं। अचानक अब्बास से फरमाया, अब्बास यहाँ कोई करीब है तो बुलाओ। सफ़ेद रीश वाला एक बुज़ुर्ग नज़र आया। इमाम ने पूछा, अय्युहा शेख, ए बुज़ुर्ग बता इस ज़मीन का नाम क्या है? उसने कहा, नैनवा। इमाम ने फरमाया, कोई और नाम है? कहने लगा, मारिया। फिर फरमाया, कोई और नाम है? इसने नज़र उठा के देख के कहा, तू मुबाहले वाली ज़हरा का बेटा तो नहीं? हुसैन ने फरमाया, हाँ मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। कहने लगा, हुसैन यही करबला है। अज़ादारों, यहाँ बातें हो रही थी, वहाँ महमल का पर्दा उठा। भैया कहाँ आ गए? मुझे इस खाक से तेरे लहू की खुशबू आ रही है। अब गरीब ने कहा, ज़ैनब ये मकतल तेरे भाई का आ गया, यहाँ तेरा अकबर मारा जाएगा, ज़ैनब यहाँ तेरा कासिम मारा जाएगा। एक मंजर भाई ने बहन को दिखाया, ज़ैनब वो 70 कदम का फासला देख, यहाँ टिल्ला ज़ैनबिया होगा, तू भाई को ज़िबा होते देखेगी। अजरुकुम अल्लाह। बहन को मकतल दिखा दिया हुसैन ने। अज़ादारों, अब फरमाया, अब्बास पता करो कोई और कबीला यहाँ आबाद है? फरमाया, हाँ मौला, बनी असद का कबीला। आका ने फरमाया, जाओ बनी असद के कबीले को बुलाओ। बनी असद के मर्दों को बुला के ज़हरा के लाल ने फरमाया, देखो मैं एक दिन के लिए यहाँ नहीं आया, मैं क़यामत तक यहीं रहूँगा। मैं सफ़र में नहीं, मैंने अपना घर ख़रीदना है। इस ज़मीन का सौदा करो, मैंने जगह लेनी है, और कोशिश करना अब क़यामत तक मैं यही हूँ। जो भी मेरा ज़ायर आए कोई प्यासा न जाए, कोई यहाँ से भूखा न जाए। आज अब देखो अज़ादारो, जब तुम करबला में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे आगे पानी लेके खड़े होते हैं। अरे ये वादा हुसैन का था। अजरुकुम अल्लाह। फरमाया, देखना मेरे ज़ायरों को प्यासा न भेजना। ज़मीन को ख़रीदा हुसैन ने, अपने लाल अली अकबर के नाम कर दी। अब फरमाया, ए बनी असद के मर्दों, अगर तुम देखो कि आशूर के दिन हमारे यहाँ बेकफन लाशें पड़े रहें, देखना इन्हें बेकफन न छोड़ना। हो सके तो लाशों पे मिट्टी डाल देना, हमारे लाशें दफन हो जाएंगे। फिर फरमाया, जाओ अपनी औरतों को भेजो, दुआ करो कोई इतना भी गरीब ना हो जाए। जन्नत का सरदार बनी असद की औरतों से कह रहा था, देखो मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन न कर सके, तुम पानी भरने के बहाने आना, हमारी लाशों पे मिट्टी डाल देना। आजादारों, अब फरमाया, जाओ अपने बच्चों को बुलाओ। आजादारों, छोटे छोटे बच्चे गरीब के सामने आ गए। फरमाया, देखो मैं असगर का बाबा हूँ, मैं कासिम का चचा हूँ। अगर तुम्हारे वालिदैन दफन न कर सके, तुम खेलने के बहाने आ जाना, मिट्टी हमारी लाशों पे डाल देना, तुम्हारा खेल भी हो जाएगा, हमारे लाशें दफन भी हो जाएंगे। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। खुदाया हमारी इबादत कबूल फरमा, मेरा अल्लाह बानियान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हाज़रीन की तौफ़ीक़ात